कि कोई भी व्यक्ति अभी तक ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ, अभी तक चार्जशीट तक नहीं शुरू हुई। तो जब ये सारी चीज़ें नहीं हुई तो आप 5 साल तक नहीं रह सकते। बाहर निकल के भी आया है, उसके ऊपर इतने ज़मानत की शर्तें थोप दी गई हैं, बस इतना ही है कि वो घर परिवार के बीच में रहेंगे और वहाँ तिहाड़ जेल में रह रहे थे। मानवता के खिलाफ रहा। देखिए, मैं आपको इस मामले को लेकर के स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो भी हुआ है कोर्ट के द्वारा और जो भी उस तरीके से सारी चीज़ें की गई हैं कोर्ट के माध्यम से, 5 लोगों को किसी भी केस में सेम ग्राउंड पर, सेम एफआईआर पर, सेम चार्जशीट पर आप उनको बेल ग्रांट कर रहे हैं। उसी के साथ में जो बाकी लोग 2 हैं, उनको आप जो है तो बेल नहीं दे रहे हैं, जबकि वो 5-5, 6-6 बार बेल लगा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ आर्टिकल 21 का कंप्लीट वायलेशन यहाँ हुआ है। दूसरी बात, इसके साथ में इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कोई भी व्यक्ति अभी तक ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ, अभी तक चार्जशीट तक नहीं शुरू हुई। तो जब ये सारी चीज़ें नहीं हुई तो आप 5 साल तक नहीं रह सकते। मुझे लगता है कि यह भारत देश के लिए संवैधानिक तरीके से एक अन्याय है और यहाँ पर कहीं न कहीं पर हमें लगता है कि कोर्ट ने इस पॉइंट्स को कंसीडर किया या नहीं। दूसरी बात, जिस प्रकार से कोर्ट में इस प्रकार मैं तो था उस मैटर में, दलीलों के साथ में नहीं, जजमेंट के साथ में। मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूँ कि जिन चीज़ों को लेकर के 10-12 पॉइंट्स को जो फैक्ट के साथ में जिन 5 लोगों को बाहर किया भी गया है, वो फैक्ट इतने इम्पोज़ कर दिए गए हैं कि मुझे लगता है कि उस व्यक्ति की जो ज़मानत है, वह ज़मानत लेने और बाहर रहने में कोई विशेष फ़र्क नहीं होगा। पहला, उसमें जैसे पासपोर्ट को सीज कर दिया गया। दूसरा, उसके साथ में कहीं भी ये विदेश नहीं जाएँगे। तीसरा, ट्रायल कोर्ट के परमिशन से जहाँ इधर-उधर होगा तो जाएँगे। चौथा, इसके साथ में 2-2 लाख का जुर्माना लगाया, मतलब वो बॉन्ड होता है, बॉन्ड उसको भरवाया जाता है। तो 2-2 लाख की सिक्योरिटी बॉन्ड कराई गई। इसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें जो होंगी वो ट्रायल के प्रोसीडिंग के से आप परमिशन लेके जाओगे। साथ ही साथ में यह भी बोला गया कि आप कहीं भी किसी भी मीडिया और प्रेस के सामने नहीं आओगे और बहुतायत तरीके से ऐसे बहुत सारी चीज़ें इम्पोज की। तो मुझे लगता है कि कोई जो व्यक्ति बाहर निकल के भी आया है, उसके ऊपर इतने ज़मानत की शर्तें थोप दी गई हैं कि वह, मुझे नहीं लगता है कि ट्रायल में और इसमें अंदर कस्टडी तिहाड़ में रहते और बाहर रहते। बस इतना ही है कि वो घर परिवार के बीच में रहेंगे और वहाँ तिहाड़ जेल में रह रहे थे। सिर्फ इतना ही, मुझे मेरे नज़र में इतना ही अंतर कह रहे आया हैं कि है। लोग कह रहे हैं कि कोर्ट पर से भरोसा उठता जा रहा है, जिस तरीके से एक के बाद एक मामला देखने को मिल रहा है। देखिए, ये इस बात में कहीं कोई शक नहीं है कि यदि मैं एक आप लोगों को बहुत बड़ा फ़िलॉसफ़र की एक हर्ट था फ़िलॉसफ़र, आप लोग जूरिस्प्रूडेंस में एक बड़ी लॉज़ आती है। उसने बोला है कि कानून बहुत सारे हो सकते हैं, पर कानून वह होता है जो लोगों के नज़र में दिखना चाहिए, उसका पालन कानून की नज़र में होना चाहिए और उसका आउटपुट भी आना चाहिए। तो आउटपुट का मतलब क्या है? भारत देश का जब आर्टिकल 21 पढ़ते हैं और जब यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट वायलेशन हो रहा है, आपने देखा कोई चार्जशीट नहीं फाइल है, कोई ट्रायल नहीं शुरू हो रहा है, 5 साल बीत गए हैं, 5 साल तक व्यक्ति को 2020 से वो मैटर में अंदर है वो व्यक्ति। तो मुझे लगता है कि कोर्ट को इसमें काफ़ी बड़ा दिल दिखाना चाहिए, पर यदि नहीं दिखाई और सिर्फ ऊपा की एक शर्त को लेकर के सारी चीज़ों को की जा रही, तो कहीं न कहीं पर थोड़ा मुझे लगा कि ये मतलब कहीं न कहीं मानवता के खिलाफ रहा। मुझे इस चीज़ में कहीं कोई शक नहीं है इस चीज़ को बोलने पर। दूसरा, इसी के साथ में मैं आपसे यह भी बोल देना चाहता हूँ कि जो इस तरीके से 1 साल तक वो दोबारा बेल नहीं फाइल कर सकते, यह भी इम्पोज़ करना कहीं न कहीं पर स्ट्रिक्टली उनके जो राइट्स दिए गए हैं, ख़ासकर जो ट्रायंगुलर्स भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल्स दिए गए हैं। आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है, सब व्यक्ति के लिए जब बराबर है लॉज़, तो हम कई बार मल्टीपल टाइम हम कोई भी बेल के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो इसमें 1 साल तक तो आपने बाउंड कर दिया। दूसरा, इसके साथ में आर्टिकल 19 जिसको बारे में बोला जाता है कि वो हमारे एक्सप्रेशन को फ्री आज़ादी देता है, तो यहाँ पर तो आपने यहाँ भी बाउंड कर दिया। तीसरा, इसके साथ में आर्टिकल 21 का आपने कंप्लीट वायलेशन कर ही दिया। तो जो भारत देश का जजमेंट था, मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1976 में, उसको बहुत बड़ा ये दिया गया और उसमें स्पष्ट तरीके से बोला गया कि भारत देश के ये 3 जो राइट्स दिए गए हैं, इसको कभी भी कोई भी कोर्ट इसको वायलेट नहीं कर सकती है। पर यहाँ पर तो कहीं न कहीं पर उसपे इतने बड़े लेवल पर बाउंड करके मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पर उस चीज़ को थोड़ी-सी चीज़ें मुझे भी हर्ट हुई हैं और मुझे लगा कि कहीं कोर्ट की नज़र शायद उस पे नहीं पड़ी और इस पे फैक्ट को कंसीडर पर करना जैसे चाहिए। समान धाराएं, समान कानून लगा हुआ, तो उन लोगों को छोड़ देना, उन 2 लोगों को केंद्रित कर लेना, ये देखिए, मैं आप लोगों से यह भी बोलना चाहता हूँ, अभी मेरे पास तो फ़ाइल नहीं है, पर मैं उस पे मैटर में था। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो कई बार क्या होता है कि किसी भी केस में एक मेन एक्यूज़ होता है या 2 मेन एक्यूज़्ड हो जाते हैं, बाकी को-एक्यूज़्ड हो जाते हैं। अच्छा। उनका केस में वेटेज कैसा है,
दूसरा इसके साथ में उस केस में उनका क्या क्या रोल है, केस का क्या योगदान है, उसके हिसाब से भी कोर्ट बेल को ग्रांट करती है और डिनाइड भी करती है। तो यह भी हो सकता है। साथ ही साथ में मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि कोर्ट के नज़र में देखिए, जब कोर्ट निर्णय देता है तो मुझे लगता है कि वो बैलेंस साइज के देख करके चलते होंगे। पर यहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं वो थोड़ा सा आदमी को और कोर्ट को भी बैलेंस करने की और भी ज़्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ। 2000 मतलब 5 साल की घटना पूरी हो गई है और चार्जशीट भी नहीं फाइल। तो ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। किसी व्यक्ति को एक तरह से कह सकते हैं कि एफआईआर झूठा करके आप सीधा उसको कस्टडी में डाल दो और उसके बाद उसके ऊपर कोई कार्यवाही न होने दो और उसको जेल से भी न रिहा होने दो, बेल भी ग्रांट न होने दो। और बेल ग्रांट करने के लिए इतने मल्टीपल टाइम्स ट्राई भी कर लिया हो, भारत देश के सर्वश्रेष्ठ वकीलों को भी यूज कर लिया हो। साथ ही साथ में इन फ्यूचर में ऐसे दोबारा वो बेल के लिए नया एप्लीकेशन फाइल कर पाए, उसको लेकर के भी आप कुछ पे कर दो इम्पोज। तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गलत हुआ है वहाँ पर। और इसका मैं मतलब मेरे नज़र में तो वो आइस इक्वलिटीज बिफोर लॉ तो नहीं था। जो जिस पार्टी से जुड़ा होता है, मुझे लगता है कि उसकी विचारधारा भी लगभग यह मान के मानी जाती है कि वह व्यक्ति इसीलिए उस चीज़ों को कहीं न कहीं पर उसको फॉलो पर लेता है। यदि बीजेपी वाला कोई बोल रहा है इस प्रकार से जो आप कहना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पर वो हिंदू मुस्लिम पोलराइज करने का एक रास्ता है। कहीं न कहीं जो इन फ्यूचर में लोग इस तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, भारत देश में कोई भी व्यक्ति आ करके इस प्रकार से कोई प्रदर्शन करेगा तो उसके साथ में यही हश्र किया जाएगा। ये एक उदाहरण भी और एक नज़ीर भी पेश की जाती है, वो चाहे मुस्लिम के लिए हो, चाहे हिंदू के लिए हो, वो किसी के लिए भी हो कह रहे हैं सकती है। सड़कों पर लाखों लोग उतरेंगे उनके समर्थन में, उमर खालिद के समर्थन में, अगर कोर्ट बात नहीं मानेगी। हाँ, ये हो सकता है कि जो उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये चीज़ें गलत हैं और अन्यायपूर्ण हो रहा है, तो भारत देश की यदि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस चीज़ को, विचार को और इस जाति धर्म को हटा दिया जाए, तो मुझे लगता है कि मानवता के खिलाफ में वो गलत निर्णय था कहीं न कहीं पर। और यदि जो लोग कह रहे हैं तो उनकी स्वतंत्रता है, उनकी आज़ादी है और वो अपने तरीके से कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।